144 साल बाद आया है ये महाकुंभ। और आखिर इस कुंभ को डिजिटल कुंभ क्यों कहा जा रहा है? डिजिटल कुंभ इसलिए क्योंकि एआई की सहायता लेकर के, चाहे फिर लोगों को ढूंढने की, चेहरों को मैप करने की, भीड़ कितनी आ रही है ये जानने की, सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आप डिजिटल कुंभ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर अनुभूति केंद्र में ज़रूर आएँ। और यहाँ पर सिर्फ 50 रुपए की टिकट लेकर के आप आकर के जो डिजिटल कुंभ है उसकी तस्वीर देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पुराण और कुंभ ये आपस में कैसे मिलते हैं ये बताया गया है। और यहाँ पर कई लाइट एंड साउंड शो, कई जो छोटी वीडियोस हैं वो लोगों को दिखाए जा रहे हैं। हम पूरा ये डिजिटल जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो आपको दिखाएंगे ताकि आप घर बैठे न्यूज़ 18 इंडिया पर ये पूरी तस्वीर देख सकें। डिजिटल कुंभ क्या है इसे एक्सपीरियंस कर सके। देखिए, ये आपको पर्दा नज़र आएगा। इस पर्दे के ऊपर थोड़ी ही देर में फिल्म आपको नज़र आएगी। और भीड़ देखिए, टिकट लेकर के लोग आ रहे हैं और ये अनुभूति सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आए हैं? बनारस से मैम। टिकट लेकर आए हैं? जी मैम, 50 रुपये। क्या देखने? लेजर लाइट शो मैम। अच्छा, ठीक है। देखिए, तो पूरा हम आगे ले चल करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और यहाँ पर जो भी आ रहे हैं, कुंभ की पूरी कथा क्या है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, महादेव की प्रतिमा और घंटी यहाँ पर लगे हैं। और इसके आगे पहला एक जो कह सकते हैं कि एक मूवी इस पर्दे के ऊपर, जो हमने पर्दा आपको दिखाया था वहाँ पर दिखाया जाता है। और उसके बाद उसके बाद का एक वीडियो क्लिप है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, जो कि जिसे कह सकते हैं कि जो श्रेणी है वो दूसरी श्रेणी है। अब आगे ले चलते हैं आपको और ये तस्वीर दिखाते हैं। कुंभ कैसे हुआ, चाहे युवा भी यहाँ आए तो वो जान जाएं। देखिए, ये तस्वीर क्या बताती है? ये बताती है कि कुंभ की जो कथा है, जो अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, ये उन जगहों को दर्शाती हैं। और ये भारत का नक्शा आपको नज़र आएगा, भारत का वो नक्शा जो शायद आप देखना चाहते हैं, जिस प्रारूप में भारत होता था। और यहाँ ठीक प्रयागराज ये दिखाया जा रहा है। आगे इधर आते हैं तो क्या है तस्वीर, ये देखिए। बहुत ही सुंदर डिजिटली कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करके गंगा जी की जो पूरी यात्रा है, गंगा जी का जो पूरा पथ है, वो कहाँ से कहाँ तक, गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम, जहाँ पर अब कुंभ का ये मेला लगा है, वाराणसी, पटना और कोलकाता वो जगह जहाँ पर गंगा जी सागर में समाहित होती हैं, गंगा सागर का मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सरस्वती नदी। गंगा जी की बात हुई, जिसमें यमुना जी भी आकर के समाहित होती हैं और त्रिवेणी की धारा में सरस्वती जी भी समाहित होती हैं। लेकिन आज सरस्वती जी जो हैं वो विलुप्त प्राय कह सकते हैं। लेकिन ये सरस्वती माता की एक टेक्नोलॉजी के सहायता से एक कह सकते हैं कि एक चित्र बनाया गया है, जिसके ज़रिए क्या सरस्वती जी का महत्व है ये दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए ये अद्भुत वॉल, जिसके सामने तस्वीर खिंचाने के लिए भीड़ लगी रहती है। अभी क्योंकि वहाँ पर मूवी चल रही है तो यहाँ पर लोग कम हैं। आगे चलते हैं, आगे चलकर देखते हैं क्या है यहाँ पर। देखिए, तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर, सिर्फ 50 रुपए की टिकट। और ये टिकट लेकर के लोग यहाँ पर आकर के डिजिटल कुंभ को जान सकते हैं। और क्या खास, कैसे, देखिए, ध्यान, दान, स्नान, कल्पवास जो विधि है कुंभ की वो दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये नदियों की निर्मल धार,
ये दिखाने की कोशिश है। और यहाँ पर देखिए सब तस्वीरें खिंचा रहे हैं सब लोग। कहाँ से आए हैं? आगरा से। देखा कैसा लगा ये? अच्छा लगा। पूरे सारे शोज देखे? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आगरा से। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। 50 रुपए वसूल हो गए? बहुत ज़्यादा, 50 से भी ज़्यादा वसूल हो गए। देखिए तो ये जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे हमने बात की। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वो गैलरी जिसमें वो तस्वीर जिसे देख करके कुंभ कितना अलौकिक है ये जाना जा सकता है। दोनों तरफ गैलरी में वो तस्वीरें जो जिन्हें खींचना भी बड़ा मुश्किल होता है इतनी भीड़ के बीच में। हम लोग भी कुंभ के दौरान हमें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिस दिन स्नान होता है, अमृत स्नान, खास तौर पर करोड़ों की भीड़ एक दिन में आ जाती है। ऐसे में देखिए ये तस्वीरें कुंभ को बताती हुई। अब हम चैप्टर 6 में आए हैं जो कि संगम, दिव्य संगम इसको दर्शाता है। देखिए नासिक कुंभ, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार और उसके आगे अब ध्यान की बात होगी क्योंकि चक्र जो कि इंद्रियों पर काबू पाकर हम अपने चक्रों को ध्यान के माध्यम से चक्रों पर हम जो है विजयी हो सकते हैं। वो चक्र क्या हैं ये बताया गया है। अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस डिजिटल महाकुंभ के अनुभूति केंद्र की। दीवारें जो हैं इस पर तस्वीरें देखिए। ये एक बहुत ही सुंदर कह सकते हैं कि डोम जिसके ऊपर कुंभ की तस्वीरें। और अब आगे कुंभ के अखाड़े जो हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए जो भी यहाँ पर आते हैं ना श्रद्धालु, जो भक्त आते हैं, सबसे पहले डुबकी लगाते हैं, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं, अक्षय वट के दर्शन करते हैं और उसके बाद अखाड़े क्या हैं, अखाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि अनोखी अद्भुत तस्वीरें उन अखाड़ों में उनको देखने को मिलती है। तो अखाड़ों के बारे में जो है वो बताया गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे की तस्वीरें, वैरागी अखाड़ा, दशनामी अखाड़ा, सभी जो प्रमुख अखाड़े हैं उनके बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी जा रही है। ये देखिए एक बहुत ही सुंदर ई बुक कह सकते हैं जो कि पन्ने पलटे जा रहे हैं और क्या पूरी जानकारी विदेश में क्या कुंभ के बारे में किसने क्या कहा, क्या लिखा, ये बताया गया है। नदियों के जो नाम हैं, साहित्य में वर्णन, खंड 8 चैप्टर 8, साहित्यों में कहाँ क्या लिखा गया है ये बताया गया, किन किताबों में क्या लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जाइंट स्क्रीन और इसके ऊपर वो तस्वीर जिसे देखने के लिए, जिसकी अनुभूति के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। संगम त्रिवेणी की तस्वीर जहाँ पर नाव लेकर लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये वॉल जिस पर डिजिटल पेंटिंग कह सकते हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं और तस्वीरें लगातार बदलती जा रही हैं। तो ये जो है अंतिम जो चैप्टर कह लीजिए कि या फिर खंड कह लीजिए इस डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर का। अगर आप कुंभ आ रहे हैं, थोड़ा सा समय है तो यहाँ ज़रूर आइएगा।